कृष्ण और बलराम जब भगवान श्याम सुंदर और बलदाऊ भैया थोड़ा सयाने होते तब क्या हुआ कि तनिक सयाने जब हुए कृष्ण और बलराम, अरे तो माखन लीला बनी पहला उनका क्या होता है लोगों, जब भगवान योगी राज श्री कृष्ण और भैया बलदाऊ थोड़ा सयाने हुए तो पहली लीला कौन आरंभ किया? माखन चोरी। और ये भी समझते चले भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी क्यों की, ये भी समझते चले साथ साथ में कि श्रोताओं ये माखन लीला सुच है विश्वास को माखन लीला सुच है विश्वास को पियो, माखन चोरी का कारण भूख नहीं है आस विलास को। आज सज्जनों समझते चलो भगवान श्याम सुंदर ने माखन चोरी क्यों की। बड़ा सुंदर विनीत महाराज जी राधे श्याम जी लिखते हैं कि श्रोताओं ये माखन चोरी माखन लीला सुच है विश्वास गोपियों का, और चोरी का कारण भूख नहीं है हास विलास गोपी। कब भगवान, आइए ध्यान दें, आप लोग ध्यान देंगे, ये द्वापर की बात है। अब हम त्रेता में ले चलते हैं तुमको। देखो भगवान श्याम सुंदर ने माखन चोरी क्यों की। देखो भैया बड़ा सुंदर कवि लिखता है, जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जनकपुर में विवाह करने के लिए गए, जब वहां पर विवाह हुआ उसके बाद में लोगों क्या होता है, जनक महाराज के पुत्र थे जिनका नाम था लक्ष्मी निधि। लक्ष्मी निधि की पत्नी जो थी, आज क्या होता है लोगों, देखो ये द्वापर की कथा है, हम त्रेता में ले चलते हैं। अभी आप लोग समझ जाओगे भगवान ने माखन चोरी क्यों की। देखो भैया कि कौशल किशोर रघुनंदन का जब कुंवर कलेवा होता था, कौशल किशोर रघुनंदन का जब कुंवर कलेवा होता था, जनक महाराज के महलों में भगवान श्री राम का कलेवा होता था। उस समय सारी सखियां और लक्ष्मी निधि की पत्नी भगवान श्री राम का कलेवा होने के बाद बारात जो है जनकपुर से अयोध्या चली जाए। तो आज जब जाना सभी सखियों ने कि कल प्रातः काल भगवान श्री राम की बारात अयोध्या वापस चली जाएगी, तो आज जो है लक्ष्मी निधि की पत्नी भगवान श्री राम से कहने लगी, प्रभु
जब सोचा कि कल बारात अयोध्या वापस चली जाएगी, तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमारी इच्छा है कुछ दिन जानकी के साथ में यही रहो जनकपुर में। हेलो, कहा कि कुछ दिन जानकी के साथ जनकपुर में रहो। प्रभु की दर्शन तो सपन समान हुए। कहा प्रभु आपका दर्शन तो ऐसा हुआ जैसे सपना आदमी देखता है, स्वप्न टूटने के बाद कुछ नहीं मिलता है। तो कहा कि दर्शन तो सपन समान हुए और सम्मेलन प्राप्त जुदाई का। दूसरी मैक लगा। हेलो, के समान हुए। सवेरे जो है जुदाई का माहौल है। हमारी इच्छा थी जानकी के साथ कुछ दिन जनकपुर में रहो। तो भगवान श्री राम कहने लगे सखियों, कैसे बताए लोगों कि प्रभु बोले सखियों धीर धरो, क्या करूं देवी लाचारी है। प्रभु बोले सखियों धीर धरो, क्या करूं देवी लाचारी है। इस युग में हासिलों का ये राम नहीं अधिकारी है। अब जो है भगवान कहने लगे हे सखियों, तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। इस समय मैं मर्यादा में बंध करके आया हूं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए कहा जाता था कि मर्यादा निभाने में पुरुषों में सबसे उत्तम थे। तो कहा ये सखियों, इस समय मैं मर्यादा में बंध करके आया हूं, इस समय तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूं। कहा सखियों कि तुम धैर्य धारण करो, जब द्वापर युग आएगा मैं मोहिनी रूप धर के आऊंगा और तुम्हारी सारी आशाएं जो है पूरी हो जाएंगी। आज भक्तों क्या हुआ, वही भगवान श्री राम जो बाला कलाओं से अवतार लिया था, द्वापर में आकर के वही भगवान श्री कृष्ण जो है 16 कलाओं से अवतार लिया। और भक्तों, जो आज राधिका की आली वो कभी जनकपुर वाली थी। जो आज मैया राधा की सखियां हैं, जो आज राधिका की आली वो सीता जी की आली जो आज मैया राधा की सखियां हैं, यही जो है पुराने युग में मैया सीता की भी सखियां थी। वही सखियां जो है आज द्वापर में गोपी बनी, और वही भगवान श्री कृष्ण जो है श्री राम से श्री कृष्ण बने।
इसलिए भक्तों विनीत महाराज जी ने लिखा है कि श्रोताओं ये माखन लीला सुच है विश्वास गोपियों। श्रोताओं ये माखन लीला सुच है विश्वास गोपियों। चोरी का कारण भूख नहीं है हास विलास बतलाया कि ये माखन चोरी का कारण भूख नहीं था। भगवान श्याम सुंदर के 1.25 लाख गायें भैंसे थी, वो क्यों चोरी करते? आज भक्त तो क्या हुआ देखो ध्यान दे। ये उस समय की बात है, ये पूरी गाथाएं जो है राधा माधव के अंदर मिलती है। और भैया क्या हुआ देखो ध्यान दे कि जिस समय घरों में बालाई दधि दूध जमाया करती थी। जिस समय घरों में बालाई दधि दूध जमाया करती थी। समय मनोहर गीतों से कृष्ण बुलाया करती। जिस समय बालाएं जो अपने घर में दूध माखन तैयार करती थी तो भगवान श्याम सुंदर को कितने आदर और प्यार से बुलाती थी सखियां कि चित्ती चोर तुम्हारे खाने को रखा है दही ठिकाने। सखियां जो है भगवान श्याम सुंदर को बड़े प्यार के साथ में बुलाती थी और सभी सखियां भगवान को अपने अपने घर बुलाती थी। और ये भी सत्य है लोगों कि जो जे ही भाई रहा अभिलाषी, जो जिस भाव का भूखा होता है कि जो जे ही भाई रहा अभिलाषी और ते ही कई तसी तसी रुचि राम सिया राम मुद्राएं सूर्य कुमार भैया जी की तरफ से और 20 मुद्राएं छोटे सक्सेना जी की तरफ से भगवान के चरणों में तोताराम भैया जी की तरफ से परमात्मा जीवन मंगल में बनाए रखे। आज भक्तों जो है
किस प्रकार से गोपिकाएं भगवान श्याम सुंदर को याद करती हैं। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा कि जो ही भाई रहा अभिलाषी और तेहि की तसी तसी रुचि। परमात्मा केवल भाव का भूखा होता है। जिसके अंदर जैसा भाव था भगवान को उसने उसी भाव से देखा। कैसे भक्तों, जिस समय धनुष टूटने जा रहा था, कथा मत भूलना, जिस समय धनुष टूटने के लिए जा रहा था बड़े बड़े सूरवीर योद्धा आए थे, उनको भगवान बड़े बड़े विकराल रूप में सूरवीर दिखाई दिए। जो संत लोग थे उन्हें प्रभु के समान दिखाई दिए। जो जिस भाव से भगवान को देखता है परमात्मा उसे उसी प्रकार से मिलता है। कैसे भक्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े भक्त हुए। कौन? नामदेव। नामदेव बहुत बड़े भक्त हुए। नामदेव बेचारे जाते हैं और नदी के किनारे में सुंदर भौरिया बना करके तैयार किया। धूल मिट्टी उनमें से हराई। अब सोचा भगवान का भोग कैसे लगाएं। पास में गांव था, सोचा कहीं से चीनी और घी ले आए, तब भगवान का भोग लगाए। नामदेव बेचारे जैसे गांव की तरफ चलने लगे, एक कुत्ता आता है, भौरिया को उठा करके भाग खड़ा होता है। नामदेव जी ने पीछे मुड़ के देखा। अरे कहा, प्रभु तुम्हें इतनी शांति नहीं आई, जब तक हम चीनी और घी लेने गए तुम रूखी भौरिया खाने को राजी हो। आज भगवान को उस कुत्ते के अंदर प्रकट होना पड़ा। लोग अगर भगवान प्रकट नहीं होते तो भक्तों का भगवान के ऊपर से विश्वास चला जाता। इसलिए भक्तों ने भगवान को अनेकों नाच नचाया है। और परमात्मा भी जो जिस भाव से बुलाता है उसके घर वैसे आते। आज सभी सखियां जो है आज भगवान श्याम सुंदर को बुलाती, कहने लगी प्रभु कि हमारे घर आए। सभी